Hare Krishna family. Today my video is about twin flame journey and all for my divine feminines, my soul sisters, who means a world to us. क्योंकि दुनिया में twin flames ही twin flames को समझते हैं. It's not easy to understand a divine feminine until you are a divine feminine. So ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बहुत अलग सी कहानी है, सबको समझ में नहीं आता है. ये सोल जर्नी है, ये आत्मा की जर्नी है, ये मैटेरियलिस्टिक दुनिया की जर्नी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक जगत की से जुड़ी हुई जर्नी है. तो क्या कहें हम कि ये कहानी कैसी है. ये दुनिया वालों को हम अगर सुनाने बैठे तो बहुत कम ही लोग हैं जो सुन पाते हैं. बहुत सारे लोग तो हमें पागल ही सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है. हम एक झुंड है, ट्विन फ्लेम्स कह सकते हैं कि एक ट्राइब्स है जो एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं, क्योंकि वी वर सेंट टू अर्थ फॉर अ बिग मिशन और हम ही एक दूसरे को समझ पाते हैं. सो डियर डिवाइन फेमिनिन्स, बहुत सारी बहनों की वीडियोस देखती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हम ही एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं और इतना परफेक्टली रेजोनेट करते हैं कि जैसे कि आप लोग जब अपनी जर्नी शेयर करते हो तो मैं खुद दिखती हूँ आप लोगों की कहानी में, कि आप लोग बोलते हो, अपनी कहानी शेयर करती हो, तो उसमें मैं खुद फील करती हूँ अपने आप को. जैसे आप लोग अगर जब भी मैं कमेंट्स वगैरह करती हूँ आप लोगों की वीडियोस में, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की कहानी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सेम ही हैं. हम बाहर से ही अलग दिखते हैं, पर अंदर से हम लोग एग्जैक्टली सेम हैं और हम लोग एक दूसरे को कम्प्लीटली समझते हैं, क्योंकि we are all divine feminines and authentic, and the love we share for each other is so beautiful. Divine feminines ही ऐसी लड़कियां हैं जो इस दुनिया में चाहती है कि हमारी बहनें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको सुख मिले, क्योंकि वही समझते हैं कि बचपन से लेकर ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग तक, और अवेकनिंग में भी कितने दर्द भुगतते हैं और कितने रोते हैं, क्योंकि हम लोग हाईली सेंसिटिव, हाईली इमोशनल, और हमारे अंदर जो इतना ज़्यादा प्रेम है जो भर भर के है, वो दुनिया वाले नहीं समझते इस बात को. लोग सोचते हैं कि हम कितने एग्रेसिव हैं, हम रोदलू हैं, हम ये हैं, हम वो है, पर वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार को गहराई से फील करते हैं. वी आर ओल्ड सोल, लाइक वी आर द ओल्डेस्ट सोल. चाहे किसी भी युग की बात करें, आप सत्य युग की बात करें, त्रेता युग, द्वापर युग की बात करें, हम हर एक युग में हैं. ऐसा फील होता है. ऐसा इसलिए फील नहीं होता है कि क्योंकि हम लोग गेस कर रहे हैं, ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद थे. हम ये एक ही लाइफ टाइम लेकर नहीं आए हैं, हमने बहुत सारे लाइफ टाइम लिए हैं. हमें बार बार इस धरती पे भेजा गया है ताकि हमें कुछ काम दिया गया है, और हमें ये काम विदाउट नोइंग बचपन से करवाया भी जा रहा है. इसलिए हम अलग से फील करते हैं हमेशा. बचपन से लेकर आज तक आप लोगों को रियलाइज़ ही हो चुका होगा कि हम लोग बहुत डिफरेंट फील करते हैं, और बचपन से यही पूछते रहते हैं कि क्या हम ही अकेले हैं या हम जैसे दूसरे भी हैं, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स दैट वी फील. तो ऐसी सारी बातें हैं, एंड मैं अपनी बहनों को देखती हूँ, उन लोगों की वीडियो सुनती हूँ, आप लोगों की जो ये नाइट में अटैक्स आने, ये स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होना और बार बार उठ जाना, घबराना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती है. लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही अलग से है इसका टाइम स्केड्यूल. ये लाइक कभी कभी हम वियर टाइमिंग में सोते रहते हैं.
किसी को पता भी नहीं कि हमें ये इविल एनर्जीज कितना अटैक करते हैं। ये तो हम शक्तिशाली है कि हम लोग इससे फाइट करते हैं, हमें डर नहीं लगता। इवन देयर आर सम टाइम्स अगर हम डर भी जाते हैं तो भी एक है एक करेज कि लाइक वी विल फाइट विद इट, लाइक ओके तू क्या बिगाड़ लेगा। हम तो इविल शक्तियों से बात भी करते रहते हैं कि चल तू क्या कर सकता है, करके दिखा। तू मेरा क्या, मेरे परिवार का भी बाल नहीं बांका कर सकता है। ब्लैक मैजिक से लेकर डेमोनिक अटैक्स, प्रेत बाधा, ऐसी सारी चीज़ें हमें अटैक करती है। लोगों को अगर आप शेयर करोगे तो लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, पर वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या इसके साथ क्या क्या होता है। इट्स नॉट ईजी। हमारी जर्नी ही ऐसी अलग सी है, हमारी कहानी ही ऐसी अलग सी है। हमको जो चीज़ें अवेकनिंग से पहले पसंद थी वो बाद में पसंद नहीं आता। दोस्तों के साथ घूमना वगैरह, एवरीथिंग, बिकॉज यू नो दोज वे डेज वी वर ट्राइंग टू फिट इन। हमें वो सारे एक्चुअल में पसंद नहीं थे, बट हमें दुनिया की तरह, उन लोगों की तरह रहना था। इसीलिए हमारे अंतरात्मा कहती थी कि ये it's not like I like it, but I was just trying to fit in, just to be part of the world, part of the society. The norms and norms of the society were like always, you know, like we were against it, but we never wanted to like really talk about it because uh, we had no option actually. But after awakening we understand everything कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, गलत लोगों से मिलना क्यों हुआ, लोगों से मिल के बिछड़ना क्यों हुआ, दोस्त से लेकर अपनों से लेकर बहुत सारी चीज़ें क्यों हुआ। ये हमें हमें अवेकनिंग के बाद क्रिस्टल क्लियर किया जाता है। और अवेकनिंग के बाद हम इतने चेंज हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया से हम डिटैच रहना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद आता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम दूसरों को समझा कर भी समझा नहीं पाते हैं। इसमें आपकी और मेरी गलती नहीं है, ऐसे ही है। दिस इज़ हाउ इट इज़, यू नो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर आवर लाइफ, फॉर ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑल्सो। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी बुरे नहीं होते हैं, वो भी 3D बेस्ड होते हैं। इसीलिए उन लोगों का देखा जाए तो उन लोगों में भी बहुत प्यार होता है। ह्यूमैनिटी वाइज देखा जाए वो भी काइंड होते हैं, बट या डिवाइन फेमिनिन के साथ थोड़ा दे हैव टू ट्रिगर अस। सो इसी कारण से वो लोग कुछ ऐसा चीज़ें करते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते, बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द इतना भुगता होता है हमने बचपन से, मेंटल ट्रॉमा से लेकर केज्ड होना, जीने की इच्छा नहीं होती है बचपन से ही पता होता है कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर कहीं आसमान के ऊपर है, भगवान जी हैं, देख रहे हैं, भगवान जी से प्यार होता है, दूसरी दुनिया से हमारा एक कनेक्शन सा होता है। पर बीच में जब हम अंधकार में जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि भगवान जी चाहते कि हम अंधकार को सीखें कि कलयुग क्या है। अगर हम कलयुग नहीं सीखेंगे, डार्कनेस में नहीं जाएंगे, तो हमें लाइट में आने के बाद पता नहीं होता है कि क्यों वी हैड टू गो थ्रू द डार्कनेस टू कम टू द लाइट। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबको नहीं होता है। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम अवेकन्ड हैं। और मेरी सारी बहनें जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप लोगों को मैं दिल से आप लोगों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप लोग ऑल शक्ति हो, और मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कितना संघर्ष किया है जीवन में, क्योंकि एज अ डिवाइन फेमिनिन आई कैन अंडरस्टैंड ऑल माई सिस्टर्स ऑल्सो, वट एवर यू हैव फेस्ड एंड वट एवर यू हैव बीन थ्रू, आई हैव बीन थ्रू द सेम। आई हैव cried and died, I have cried the tears of blood. Even there are times when our heart bleeds so many times, and especially डिवाइन मैस्कुलिन की आने के बाद तो और ज़्यादा हम ब्रेक हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन वॉज द रीज़न हमें लगता था कि लाइक एटलीस्ट वो हमारा सच्चा प्यार एक दिन हमारी लाइफ में आएगा। द अदर हाफ ऑफ आवर सोल, देयर इज़ समबडी मेड फॉर अस हु इज़ द अदर हाफ ऑफ अस, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच अदर। एंड जब वो आते हैं
the whole processing, the whole thing is so confusing and so hurtful, so painful. हम सोचते हैं कि उन लोगों के आने के बाद हमें भर भर के प्यार मिलेगा, जितना भी दर्द भुगता है वो सबको भूल जाएंगे, हम हील्ड हो जाएंगे। पर होते हैं टाइम से आप लोग रियलाइज़ करो कि जो डीएम से ट्रिगरिंग मिलता है वो हमारे ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैंने 2016 में अवेकनिंग हुई थी एंड मेरी अवेकनिंग रॉन्ग मैस्कुलिन के कारण से हुई थी, और मेरा राइट मैन तब आया जब 2017 में राधा कृष्ण माँ और कान्हा मेरे लाइफ में इंटर करा। उसके बाद राधा और कृष्ण ने मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से मिलाया, और मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि मुझे रिलेशनशिप से खौफ हो गया था। तो मैंने ही खुद भगवान जी से प्रूव किया कि लाइक आपको ही प्रूव करना होगा कि ये सच में यही है मेरा सच्चा प्यार, ये क्यों एहसास है, बहुत सारी चीज़ें और मिरेकल्स में मिरेकल्स हुआ। कान्हा ने, माँ ने मुझे प्रूव किया, राधा माँ ने मुझे इतना ज़्यादा साथ दिया इस चीज़ में, और कॉन्फर्मेशन किया, बार बार कॉन्फर्मेशन किया कि मैं फाइनली जाके अपने डीएम से मिली और उनके साथ भी रिश्ते में आई। फिर ब्रेकअप एंड पैचअप एंड ब्रेकअप ऐसे होते ही रहता है, एंड अब फाइनली हम डिटैचमेंट में हैं। एंड ये जब एवरीथिंग डिवाइन टाइमिंग में होता है, जैसे मैं मेरी डिवाइन मैस्कुलिन से 2018 में मिली थी, वो भी नवंबर में। 2018 मीन्स ईयर ऑफ 11, और नवंबर इज़ ऑल्सो 11, और हमारी सेपरेशन हुई थी 2011 नवंबर 11, विच इज़ 11 और सो इसको ऐड किया तो 222 भी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती है, जैसे माई बर्थडे इज़ December 1, उनके August 1 है। डिवाइन मैस्कुलिन और हम अलाइनमेंट में तब तक नहीं आ सकते जब तक वो भी अवेकन नहीं हो जाते। जब हम रेडी नहीं होते हैं तब साथ आने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस होता है फॉर बोथ ऑफ अस। और ये बात को समझने के लिए हमें उनसे डिटैचमेंट में जाना पड़ता है, तब धीरे धीरे जाके रियलाइजेशन होता है। और हम अपना काम करते रहते हैं, हम लोगों से भी डिटैच रहते हैं, अपनों से, दोस्तों से, सबसे। हमें अकेलापन ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हाँ, ये है कि भगवान जी से सबके लिए दुआ करती हूँ कि लाइक अब तो टाइम भी हो गया है कि सब मेरे सिस्टर्स जिन्होंने बहुत सारे पेशेंस रखे हैं कि हमारी लाइफ में भी एक बिग चेंजेस हो, एक मैसिव बिग ब्रेक थ्रू आए, और सब खुश रहे, और सब मम्मी एक्शन सब खुश रहे। मेरे मामा बुला रहे डिनर के लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ। मम्मी एक्शन प्लीज, एक्शन बोले। और ये सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, शी इज़ कॉलिंग मी फॉर फूड। सो तो मैं मेरी बहनों की वीडियोस देखती हूँ, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। क्योंकि मैं जानती हूँ बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन इट्स नॉट ईजी जर्नी, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। हम बहुत अलग से प्राणी हैं यहाँ धरती लोक पे। एंड देखिए मेरी बहनें, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आप भी मुझे समझ सकते हो। इस भरी दुनिया में क्राउड ऑफ 7 बिलियंस में एक डिवाइन फेमिनिन सोल सिस्टर ही सोल सिस्टर को समझ सकते हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन ही सोल सिस्टर्स को समझ सकते हैं। जो अवेकन सोल होते हैं वो ही समझ सकते हैं। नॉर्मल मैस्कुलिन्स एक डिवाइन फेमिनिन्स को कभी नहीं समझ सकते। उन लोगों की हमारी ओर देखने की तरीका ही अलग हो जाती है। वी कैन नॉट डिनाई दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। आप हो तो हो, आपको पता है कि आप हो, आप 1000 करोड़ों बात डिनाई करो कि मुझे नहीं होना है, पर भगवान जी राउंड राउंड करके फिर बैक टू नॉर्मल आपको रियलाइजेशन मोड में ले आते हैं। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की साइन जगह जगह पर मिलते ही हैं। नंबर सिंक्रोनिसिटी पहले ट्रिपल डिजिट, फिर तो बढ़ते जाते, कभी 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 सो मेनी। उसके बाद मिरर नंबर्स दिखना, उसके बाद 369 963 639 के पैटर्न्स दिखना, बहुत सारी चीज़ें। एंड मैं ओवरवेल्म भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे वीडियोस बहुत लॉन्ग भी हो गए हैं। आई प्रे कि मेरी वीडियोस मेरी डिवाइन फेमिनिन जिन तक पहुँचे, और जो भी देखे। और मैं जानती हूँ आप मुझे समझ सकते हो जैसे मैं आपको समझ सकती हूँ।
और यही बताना चाहती हूँ दिल से, आत्मा से, कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आप लोग को वीडियोस में मैं बहुत सारा प्यार भेजती रहती हूँ। आप सबको मैं दीदी माँ कह के, बहना कह के, प्यारी सिस्टर्स कह के हमेशा प्यार भेजती रहूँगी। और आप लोगों को अभी बहुत प्यार मिलता है, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और मुझे आप लोगों की वजह से कभी अकेला फील नहीं होता है। मैं हमेशा आप लोगों की वीडियोस इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी बहनें हैं मेरे साथ, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये बोलना चाहती थी। शायद आप लोग ये वीडियोस देख के रो भी रहे होगे कितने, तो अगर आप सच में डिवाइन फेमिनिन हो तो मुझे समझ रहे होगे, और मैं भी आपको समझती हूँ। ये कहना चाहती हूँ, वीडियोस हमेशा लॉन्ग हो जाते हैं, और बहुत सारा प्यार, और मुझे भी बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने, उसके लिए आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। एंड थैंक यू वेरी मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सिस्टर्स, दिल से, आत्मा से। राधे राधे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी।